प्रोफेशनल काम के साथ साथ कहीं महादेव की नगरी है, तो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद रहा कि मेरा रुझान जो है, जो बेज़ुबान है, बेसहारा है, इन लोग के ऊपर होने लगा। होते होते एक रास्ता चलते चलते भगवान ने भी साथ दिया, हाथ पकड़ा। आज फिर हम लोगों ने एनिमोटल केयर ट्रस्ट के नाम से ट्रस्ट खोला। जो काम हम लोग 8-10 साल से कर रहे थे उसको एक संयोजित नाम से, एक नाम के प्रकार से हम लोगों ने इसको बनाया। और सफलता इस प्रकार मिली कि हम लोग इतने साल से अडॉप्शन कराते थे कि लोगों को रिक्वेस्ट करते थे, भैया ये कुत्ता यहाँ बीमार है या ये सही हो गया है, इनको अपने घरों में रखिए। करते करते इस मुकाम पे पहुँच गए कि हमारे बी इंडियन बाई इंडियन कीप इंडियन जो है इंटरनेशनल हो गया। और इसी मुहिम के चलते जया और मोती बाहर जा रहे हैं। मोती जो है जा रही है इटली, मिलान, और जया जो है जा रही है नेदरलैंड्स। और मोती को जो है एक दंपत्ति है, जैसे आपने सुना, लीज़ा, तो उन्होंने इनको 80 घाट में जब इनके सारे भाई बहनों को बोरा में भर के गेस्ट हाउस से दूर फेंकवा दिया था, ये लोग बहुत आहत हुए और उसी में जाके ढूंढ ढांड के इन्होंने 3 बच्चों को बचाया। और उन्हीं में से बाकी हमारे पास है, एक का फिर डेथ भी हो गया, एक और मेरे पास है क्योंकि बहुत बुरे हालत में थे। मोती अच्छे से जब रिकवर कर गई तो ये इतनी खुश थी और मूव्ड थी कि इन्होंने प्रॉमिस किया, मैं इसका अडॉप्शन करके ले जाऊंगी, क्योंकि आप लोगों ने मेरा सहयोग किया और आप इंडियन स्ट्रीट डॉग्स का आपने एक रेस्क्यू शेल्टर होम भी खोला है, उसी तहत मोती बाहर जा रही है। इसी तरह जया भी डॉग्स अटैक कर रहे थे और हमारे टीम को, जो कि लेड बाय सीईओ है संदीप सेनगुप्ता जी, उनके पास खबर आई कि इसी तरह जया को डॉग्स अटैक कर रहे हैं। और जो उनका देख रेख कर रही थी, जितना दिन वो इंडिया में थी, वो बहुत ढूंढी कि किसको हम दे हैंड ओवर करें। करते करते वो लास्ट मोमेंट में हम लोग को ढूंढ के निकाली और जब तक संदीप जी को खबर दिए तब तक उनका भी फ़्लाइट का समय हो गया था। किसी तरह वो लोकेशन बता के गए, उसको रिकवर करके आ गए। और मोती का तो सारा प्रोसीजर कंप्लीट है, जया का इन प्रोसेस है और मोती के पेरेंट्स आ रहे हैं इसी जून में और जुलाई में मोती फ्लाई कर जाएगी। और जया का प्रोसेस चल रहा है, लग रहा है जुलाई एंड अगस्त में वो भी चली जाएगी, अपने अपने घर खुशी से जिएंगे। हम लोग को ये तसल्ली रहेगी और हम ये अपील करेंगे, अपने भारत के लोग इतने अच्छे हैं, इतने दिल है उनमें। क्रुएल्टी केसेस तो आती है कोई, लेकिन अगर लोग ईच वन अडॉप्ट वन करें ना, और हम लोग जितने डॉग्स नहीं चाहते हैं उनकी अब नसबंदी करा दे, तो आपको सड़क पे एक भी कुत्ता नहीं दिखेगा, ना डॉग बाइट वाला टेंशन होगा, ना केस होगा। जो कि ज़्यादातर चीज़ें जो होती है ना, वो इंसान की वजह से ही होती है। कोई डंडा लेके पीटता है तो वो डॉग जब एक समय आएगा वो रिएक्ट करेगा, तो डॉग बाइट हो गया। लेकिन लोग ये नहीं सोचते हैं, शायद 1 या 2 केस होते होंगे, मान लीजिए महीने में भी 1-2 हुआ, लेकिन क्रूएल्टी केसेस जो होती है उन पर गाड़ी चढ़ा देना, उनको बोरा में भर के बच्चों को अलग, ये सारी केसेस इतनी ज़्यादा है तो रिपोर्ट तो होती नहीं मीडिया में। तो यही झकझोरा शायद महादेव ने ही, और हम इस रास्ते चल पड़े, 2 को बाहर भेज रहे हैं। और ये मेरा अपने आप से वादा है कि अगले 10 साल में एकदम काशी के सड़कों पे इतने बुरे हालत इन बेज़ुबानों का नहीं होगा, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो म्यूल हो, खच्चर हो, जो लोग यूज़ करते हैं म्यूल्स को ना ढोने के लिए। उसके बाद हम लोग के पास केस आते जब वो थोड़े लंगड़े हो जाते हैं, उसको छोड़ देते सड़क पे, गाड़ी घोड़ा ट्रक धक्का मार के चली जाती है। उन लोग का भी तो जान है, वो भी तो कुछ बोलते हैं। इसी तरह बैलों का केस है, हम लोग दूध पी जाते हैं और जो लड़के बच्चे होते हैं उनको सड़क पे छोड़ दिया जाता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और शायद यही हमारी सनातन धर्म और हमारी संस्कृति सिखाती है कि बेज़ुबानों के लिए एक रोटी निकलता था ना गाय के लिए, दूसरा रोटी कुत्ते के लिए, थोड़ा एक दाना चावल निकलता था चिड़ियों के लिए। ये होना चाहिए वापस से हमारे देश में। इतना अच्छा लग रहा है, इतना सुकून मिल रहा है। शायद मैंने प्रोफेशनल लाइफ में हो या जिसमें भी हो, मैंने सब कुछ किया, लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं, इंडिया में भी कुछ अडॉप्शन हुए और जो बाहर भी जा रहे हैं, ये एक हम चाह रहे एक मैसेज जाए सबके पास। हमारे पास खुद घर में 2 इंडी है, एक बहुत बुरे हालत में मेरी बेटी ही लेके आई थी और दूसरा जो है वो ब्लाइंड एंड डेफ है, उसको भी बाइक वाले ने धक्का मारा था, गिरा पड़ा था सड़क पे, तो वो भी इसी शेल्टर में रखते रखते हम लोग को लगा घर ले जाए। बस ये है, घर में बहुत ज़्यादा तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि फिर आपसी तालमेल बैठाने में दिक्कत हो जाती है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि जब घर में नहीं रह सकते कम से कम शेल्टर करें और वहाँ से हम लोग कोशिश करें कि अडॉप्ट हो जाए।
यही इच्छा है और यही महादेव की शायद हमको लगता है ऑर्डर भी है। सबसे पहले तो मैं इटली से स्टार्ट करता हूँ। जो इटली के वॉलंटियर हैं जेफ और वीरा, वो 80 घाट पे रहते हैं और उनको मोती दिखी शॉर्टकट में उनके गेस्ट हाउस के पास में। तो वो काफ़ी ट्रबल में थी उस समय, दूसरे लोकल लोग मोती को परेशान भी कर रहे थे। तो उन्हें हमारा नंबर मिला, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। हम स्पॉट पे इमीडिएटली पहुँचे और मोती के साथ साथ उनके सारे भाई बहन को अपने यहाँ लेके आ गए। तो 1 महीना बीतने के बाद वो बहुत खुश हुई मोती को देख के कि वो अच्छी जगह पे है, और वो मोती को गोद लेना चाहती थी, अडॉप्ट करना चाहती थी। तो उन्होंने ये इच्छा बताई। फिर हमने उनको वो स्टेप बताए कि कैसे कैसे अडॉप्शन होता है। तो सबसे पहला इंटरनेशनल अडॉप्शन के लिए वैक्सीनेशन कार्ड सबसे ज़रूरी है, और वैक्सीनेशन में एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन, 7 इन वैक्सीनेशन, और उसके बाद माइक्रोचिप लगता है, वो लगवाना बहुत ज़रूरी है। और उसके 1 महीने बाद हमें ब्लड सैंपल उन्हीं के देश में भेजना पड़ता है, जिससे ये क्लियर होता है कि उस डॉग को रेबीज़ है या नहीं है। तो जब वहाँ से हमें क्लीन चिट मिल जाती है उनके देश से, तब एक प्रोसेस आता है क्वारंटाइन का। उसके बाद फिर वो मोती या जो भी डॉग विदेश जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। जी बिल्कुल। और जी वाइल ड्यूरिंग जो ट्रैवल होता है ना, तो डॉग इस पर एक स्पेशल कार्ड आता है। तो स्पेशल कार्ड के अंदर ही वो डॉग ट्रैवल कर सकते हैं। तो पहला ट्रेनिंग तो उनके बिहेवियर को लेके होता है कि वो काम डाउन रहे ड्यूरिंग ट्रैवल और एग्रेसिव ना हो, बिहेवियर उनका सॉफ्ट रहे। ये बेसिक ट्रेनिंग दिया जाता है उनको, और कार्ड के अंदर वो कंफर्टेबली बैठ सके। ये सबसे पहले तो फिटनेस पेपर रहता है, फिर वैक्सीनेशन कार्ड रहता है, फिर माइक्रोचिप सर्टिफिकेशन रहता है, फिर हेल्थ कार्ड लास्ट में बनता है। तो ये बेसिक चीज़ें करवानी बहुत, फिर लोग जब जहाँ कंबाइन हो गया तो ऑटोमेटिक पासपोर्ट बन के रेडी हो जाता है। ये तो बहुत खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है एक सपना पूरा हो रहा है, और इसी से हमारी काशी का भी नाम वर्ल्ड वाइड होगा। और जितने भी ऐसे बेसिक बच्चे हैं जो रास्ते में तड़पते हैं, उनको एक अच्छा जगह मिल रहा है, और लोगों की भी जो माइंडसेट है जो इनकी स्ट्रेस के लिए वो बदल रही है। जब एक स्ट्रे डॉग विदेश जा सकता है तो हम यहाँ लोकल होकर क्यों स्ट्रेस को परेशान करते हैं। तो ये एक अवेयरनेस है और मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ के लिए।